जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैंने एक पोल रखा था जहाँ पर मैंने आप लोगों से पूछा था कि सैमसंग के M सीरीज स्मार्टफोन्स में, मेरे पास सैमसंग M21 है, तो OneUI 3.1 अपडेट के बाद गुड लक का कुछ मॉड्यूल इंस्टॉल हो रहा है, तो क्या मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो आप लोगों ने वहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने 80% से ऊपर लोगों ने बोला था कि हाँ वीडियो बनाऊँ, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और बेसिकली मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कौन कौन सा मॉड्यूल गुड लक का कौन सा मॉड्यूल इंस्टॉल हो रहा है और प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा मॉड्यूल इंस्टॉल हो रहा है, कैसे इंस्टॉल करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि नॉर्मल वे में इंस्टॉल नहीं होने वाला, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि गुड लक के अंदर 26 टोटल मॉड्यूल्स है और सैमसंग के M सीरीज़ के स्मार्टफोन्स पर सभी मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं होता है। इसीलिए मैं सभी मॉड्यूल को 3 पार्ट पर डिवाइड करूंगा। सबसे पहला पार्ट होगा कि जो सब मॉड्यूल इंस्टॉल हो रहा है और प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। दूसरा होगा कि जो मॉड्यूल इंस्टॉल होने के बाद ओपन तो हो रहा है लेकिन वर्क नहीं कर रहा। और तीसरा होगा कि जो मॉड्यूल इंस्टॉल हो रहा है लेकिन ओपन नहीं हो रहा। और मैंने यहाँ पर लास्ट 2 पार्ट इसीलिए रखा है क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर है उन लोगों के पास सिर्फ M21 नहीं है, M31, M31s, M30s, ऐसे बहुत सारा फ़ोन है M सीरीज़ का। तो हो सकता है कि ये मेरे फ़ोन में वर्क नहीं कर रहा, ओपन नहीं हो रहा, लेकिन आपके फ़ोन में ओपन हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको गुड लक को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्लियरली बता दूं कि सैमसंग M सीरीज़ के अंदर गुड लक इंस्टॉल नहीं होता है, मतलब सिंपली तो इंस्टॉल नहीं होता है। और इंस्टॉल हो अगर कर भी दो आप लोग तो वो ओपन नहीं होता है। ओपन होने के बाद वहाँ पर कोई ऑप्शन शो नहीं करता। सो गुड लक का एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा नाइस लॉक या फिर फाइन लॉक। और इन दोनों एप्लीकेशन को आप अपने गैलेक्सी स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप प्ले स्टोर में सर्च करोगे इन एप्लीकेशन को तो वहाँ पर शो करेगा कि ये एप्लीकेशन आपके डिवाइसेस के लिए मतलब सपोर्ट नहीं करने वाला, इसीलिए आपको गैलेक्सी स्टोर से सर्च करके डाउनलोड करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और अभी मैं बताऊँगा आप लोगों को कि मॉड्यूल्स को कैसे इंस्टॉल करना है। सभी मॉड्यूल्स को अगर मैं यहाँ पर इंस्टॉल करने दिखाऊँ तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा, इसीलिए मैं एक ही मॉड्यूल को इंस्टॉल करके दिखाऊँगा, वो है गुड लक। और यहाँ पर मैं गुड लक को इंस्टॉल इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ मॉड्यूल्स ऐसा है जो गुड लक अगर आपके फ़ोन में ना हो तो ओपन नहीं होगा या फिर वर्क नहीं करेगा। इसीलिए गुड लक को आपको इंस्टॉल करके सिंपली रख लेना है अपने फ़ोन पर, उसको ओपन नहीं करना। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको सबसे पहले साई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो प्ले स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर साइन APKs का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को इनेबल कर देना। और इंस्टॉलर के अंदर आपको इंस्टॉल APK का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको उस मॉड्यूल को सिलेक्ट करना है जिस मॉड्यूल को आप इंस्टॉल करना चाहते हो। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करना है और इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद एक नॉर्मल इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको फिर से इंस्टॉल पर क्लिक करना है। उसके बाद ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, मतलब हो सकता है 1 से 1.5 मिनट का टाइम ले। उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको सभी मॉड्यूल इंस्टॉल करना है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहला जो पार्ट है कि जो मॉड्यूल इंस्टॉल हो रहा है और प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। सो यहाँ पर 4 ऐसा मॉड्यूल है जो प्रॉपर्ली वर्क करता है और वन सारा मॉड्यूल मैं ओपन करूँगा और आपको लोगों को दिखाऊंगा कैसे ये वर्क करता है। तो यहाँ पर सबसे पहला मॉड्यूल है ऐप बूस्टर। अगर आप इस मॉड्यूल को ओपन करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा आ जाएगा ऑप्टिमाइज नाउ और उसके नीचे आपका मोबाइल के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर शो करेगा, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर शो कर रहा है जितने एप्लीकेशन मेरे मोबाइल पर इंस्टॉल है। और इसके नीचे 3 ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो और इन तीनों में से सबसे काम का ऑप्शन है लास्ट वाला। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर लिखा है कि आपके मोबाइल पर लास्ट 30 डेज के अंदर जितने भी एप्लीकेशन यूज़ हुआ है वही सब एप्लीकेशन यहाँ पर ऑप्टिमाइज होगा। तो इसको सिंपली आपको इनेबल करना है और पहली बार इनेबल करने के टाइम आपको एक परमिशन को अलाउ करना है, उसके बाद इसको इनेबल कर देना है। अभी अगर आप ऑप्टिमाइज नाउ पर क्लिक करोगे तो आपका जितने भी एप्लीकेशन आपने लास्ट 30 डेज पर यूज़ किया होगा सभी एप्लीकेशन यहाँ पर ऑप्टिमाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्टिमाइज होने में बहुत टाइम लेता है, 5 से 10 मिनट तक का टाइम ले लेता है ये ऑप्टिमाइज होने में। इसीलिए आपको ऑप्टिमाइज नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन को रख देना है कहीं पर। और मुझे ये बहुत ही बढ़िया मॉड्यूल लगा क्योंकि अगर आपके फ़ोन में कहीं पर लैग या फिर कोई एप्लीकेशन के अंदर बग या फिर ग्लिच शो करता है तो इस ऑप्शन के थ्रू, मतलब इस मॉड्यूल के थ्रू आप उस एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो और आपका लैग या फिर बग थोड़ा बहुत फिक्स भी हो जाएगा। ये तो गया सबसे पहला मॉड्यूल। अभी अगर मैं दूसरा मॉड्यूल की बात करूँ तो इस मॉड्यूल का नाम है क्लॉक फेस। मतलब आपके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर जो क्लॉक फेस रहता है, क्लॉक स्टाइल है, या फिर आपके लॉक स्क्रीन के ऊपर जो क्लॉक स्टाइल है उसको आप चेंज कर सकते हो इस मॉड्यूल के थ्रू। तो इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के बाद अगर आप सिंपली इसको ओपन करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर जाओगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्लॉक स्टाइल का ऑप्शन। इसके अंदर आप देख सकते हो क्लॉक स्टाइल शो कर रहा है जो डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है
उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर जो लास्ट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो क्लॉक फेस ओपन हो चुका है। और इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारा क्लॉक फेस है, तो कोई भी एक आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर राइट ऑप्शन है, मतलब ये अप्लाई हो जाएगा। राइट पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो, और क्लिक करने के बाद चलिए देखते हैं कि अप्लाई हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अप्लाई करने के बाद ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, मतलब यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर जो क्लॉक फेस है वो पूरा चेंज हो चुका है। तो ये तो गया क्लॉक फेस। जो लोग मुझे पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन पर कि क्लॉक फेस को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, क्लॉक स्टाइल को जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर है, तो आप ऐसे ही चेंज कर सकते हो। और अगर अभी तक इस वीडियो को आप देख रहे हो तो मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलिए चलते हैं अगला मॉड्यूल की तरफ। तो यहाँ पर जो अगला मॉड्यूल है वो है वन हैंड ऑपरेशन प्लस, और ये मॉड्यूल आपको साइट से इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। ये मॉड्यूल आपको मिल जाएगा गैलेक्सी स्टोर के अंदर ही, तो वहाँ से आप सर्च करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको सिंपली ओपन करना है, और ओपन करने के बाद सिंपली आपको इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप नीचे देख सकते हो दो ऑप्शन है, एक राइट हैंडल, दूसरा है लेफ्ट हैंडल। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन एक जेस्चर एप्लीकेशन है, मतलब जेस्चर के थ्रू आप कुछ एक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट हैंडल पर जाऊँ तो इसके अंदर आप देख सकते हो 3 जेस्चर है, एक डायगोनल डाउन, एक डायगोनल अप और एक राइट। तो इन तीनों जेस्चर के अंदर आप एक्शन सेट कर सकते हो। अगर मैं कोई एक जेस्चर पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पर, तो कोई भी एक ऑप्शन को आप जेस्चर के अंदर सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट को सेट कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं उस जेस्चर को अप्लाई करूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीनशॉट क्लिक हो गया है, मतलब ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर लास्ट और प्रॉपरली वर्किंग मॉड्यूल है नाइस कैच। इसको भी आप अपने गैलेक्सी स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारा ऑप्शन है। बेसिकली इस मॉड्यूल के थ्रू आप अपने फ़ोन के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ है उसको मॉनिटर कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है वाइब्रेशन हिस्ट्री का, मतलब आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन है अगर आपका वाइब्रेशन फीचर को यूज़ करे वो, तो यहाँ पर शो करेगा कौन सा एप्लीकेशन आपका वाइब्रेशन फीचर को यूज़ किया है। उसके अलावा जितने भी हिस्ट्री का ऑप्शन है सभी, जैसे कि कॉल मोड हिस्ट्री, मतलब कौन सा एप्लीकेशन आपका कॉल मोड फीचर को यूज़ किया है वो यहाँ पर शो करेगा, और किस टाइम पर यूज़ किया है वो भी शो करेगा। सो बेसिकली ये मॉड्यूल आपके फ़ोन के सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो यहाँ पर दूसरा पार्ट है, जो मॉड्यूल इंस्टॉल हो रहा है, ओपन भी हो रहा है, लेकिन वर्क नहीं कर रहा प्रॉपरली। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा मॉड्यूल है इस पार्ट के अंदर। सबसे पहले जो मॉड्यूल है वो है थीम पार्क। अगर आप थीम पार्क को ओपन करोगे और ओपन करने के बाद अगर आप कोई थीम क्रिएट करोगे, और क्रिएट करने का प्रोसेस बहुत ही इजी है। तो क्रिएट करने के बाद आप जब इसको इंस्टॉल करने जाओगे तो सबसे पहले ये क्रिएट होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे। उसके बाद यहाँ पर लिखा आ जाएगा इंस्टॉलिंग। इंस्टॉलिंग तो लिखा आ जाएगा, लेकिन ये इंस्टॉल नहीं होता है। ऐसा ही शो करेगा आपको इंस्टॉलिंग, लेकिन इंस्टॉल नहीं होता है। मैंने खुद से मतलब ट्राई करके देखा है, इसको मैंने लगभग आधे घंटे तक रख कर देखा है, लेकिन ये इंस्टॉल नहीं होता है। तो इस पार्ट के अंदर जो दूसरा मॉड्यूल है वो है वंडरलैंड, मतलब इस मॉड्यूल के थ्रू आप वॉलपेपर सेट कर सकते थे, लेकिन अगर आप इसको ओपन करोगे और स्टार्ट पर क्लिक करोगे, देन यहाँ पर जो भी वॉलपेपर शो करता है, कोई एक वॉलपेपर पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये मॉड्यूल तभी क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला मॉड्यूल है नाइट शॉट, और ये बेसिकली स्क्रीन रिकॉर्डर मॉड्यूल है। तो इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन है, और यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है मतलब ऐड शॉर्टकट ऑन होम स्क्रीन, इस पर क्लिक करने के बाद आपको शॉर्टकट क्रिएट कर लेना है। और क्रिएट करने के बाद अगर आप इस शॉर्टकट पर क्लिक करोगे, आमतौर पर इस पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट होगा, लेकिन वो 4 से 5 सेकंड तक ही चलेगा। उसके बाद ये खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर जो लास्ट मॉड्यूल है ये है फाइल गार्डियन। अगर आप इस मॉड्यूल को ओपन करोगे तो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर इंटरनल फाइल जो स्टोरेज है वो शो करना चाहिए था, लेकिन ये शो नहीं कर रहा, 0 बाइट बाई 0 बाइट शो कर रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर भी कोई फोल्डर नहीं है। तो यही सब मॉड्यूल है जो इंस्टॉल होने के बाद ओपन तो हो रहा है लेकिन वर्क नहीं कर रहा। तो अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जो सब मॉड्यूल इंस्टॉल हो रहा है लेकिन ओपन नहीं हो रहा। और आप यहाँ पर लिस्ट भी देख सकते हो। मैं यहाँ पर अगर बोलने जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए यहाँ पर लिस्ट देख सकते हो कौन कौन सा मॉड्यूल है जो इंस्टॉल होने के बाद ओपन ही नहीं हो रहा। और मैं ये दिखा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपके पास M सीरीज़ का कोई दूसरा फ़ोन है, M51 या फिर M31, तो उस फ़ोन के अंदर हो सकता है कि ये सब मॉड्यूल इंस्टॉल होने के बाद वर्क भी करे। इसीलिए आप सभी मॉड्यूल को इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद देखिए कि वर्क करता है कि नहीं। और अगर आपके फ़ोन में 4-5 मॉड्यूल वर्क करे तो उन मॉड्यूल्स का नाम आप कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिए, और सभी मॉड्यूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।